दूसरों को ये मौका मिल सके इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा। तमाम तारीफ, बुजुर्गी व बड़ाई, हम्द सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जो तमाम जहानों का अकेला तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक और वही माबूद हकीकी है। अनगिनत दरूद हो हमारे और आपके नबी सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल हाशमी अल कुरशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह के फज़ल व करम व एहसान से जुमे के खुतबे और मसाजिद ये हमारे लिए यकीनन बहुत बड़ी नेमतें हैं। इसके जरिए अल्लाह ताला दीन का पैगाम हम तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन अल्लाह ने नज़्म फरमाया। इसीलिए जुमे के खुतबे को हम बड़े एहतिमाम के साथ सुने और यकीनन मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देखकर कि माशाअल्लाह वक्त से पहले मस्जिद भरी हुई है और हर कोई इस नीयत से, इस मकसद के साथ हाजिर है कि आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ दीन की बातें सुन लेंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह ताला बहुत कम मस्जिदों को ऐसे मुसल्लियों से नवाजता है। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र और एहसान है। मैं जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं और आप सब हैं, आप सबको इस बात की खुशखबरी देता हूँ कि यकीनन आप जुमे के लिए वक्त से पहले हाजिर होते हैं और अल्लाह ने चाहा तो जो अल्लाह ताला ने वादा आप लोगों के लिए किया है वो सारे वादे आप लोगों को नसीब फरमाए और इसी तरह से जुमे की बरकत से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही खैर व बरकत नसीब फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं आज मेरे जुमे का खुतबा है
ईएमआई की शरई हैसियत। ईएमआई एक ऐसा नाम है जो आज हमारी जिंदगियों में दाखिल है। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी जिंदगी में इस ईएमआई से गुजरा होगा। ईएमआई असल में है क्या और शरीयत में इसका क्या मकाम है? सिर्फ नाम के बदल लेने से, ये नए अंदाज अपना लेने से क्या कोई चीज हराम से हलाल या हलाल से हराम हो सकती है? इसीलिए हम शरीयत की नजर में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बुनियाद पर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे अल्लाह की तौफीक के साथ कि कहीं हमसे ऐसी गलती तो सरजद नहीं हो रही है जो हम तिजारत के नाम पर, आसानी के नाम पर कहीं हम हराम में तो नहीं पड़े हुए हैं। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कहने और सुनने और समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ईएमआई का कल्चर असल में सूद का कल्चर है। ईएमआई का कल्चर असल में रिबा का कल्चर है। ईएमआई असल में कर्ज का अदाई का नाम है। ईएमआई कहते किसे हैं? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जो चीज आपने खरीदी है उसको आप किस्तों की शक्ल में अदा करते जाएंगे। शरीयत की नजर में किस्तों वाली जो बै है, किस्तों की जो तिजारत है, वो हलाल है। उसके अपने शराइत के साथ उसके शराइत क्या है, वो किस तरह से हलाल है, मैं आपको आगे बातें बताऊंगा। लेकिन पहले इस बात को हम जान लें, ईएमआई का कल्चर अपने आप को कर्जदार बनाने का कल्चर है। आपको आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई से हटाकर कर्ज के दलदल में इस तरह से फंसा देना है कि आपकी जिंदगी सिर्फ मादा परस्ती में गुजर जाए। जो आपके लिए मुकद्दर नहीं है उसको हासिल करने के लिए आप सूदी ईएमआई बनने के लिए भी राजी हो जाएं। ये कल्चर असल में ईएमआई का कल्चर है। मेरे भाई, आज देखिए, इंसान अपनी आसाइशों के लिए, अपनी जरूरत जिंदगी से बढ़कर हर चीज को अपनी जिंदगी में हासिल करने पर लगा हुआ है। और ये दुनिया है, यह मादा परस्ती की दुनिया, ये आपके सामने नए अंदाज में हराम को हलाल करते हुए पेश कर रही है। ईएमआई असल में जो इंसान सूदी कर्ज लेता है उसके बदले जो वो किस्तें अदा कर रहा है, असल में वो चीज का नाम है। अगर आप इस्लाम में कर्ज के सिलसिले में बात देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीयत की नजर में कर्ज क्या है। ये मैं हलाल कर्ज की बात कर रहा हूं, ये मैं कर्ज हसना की बात कर रहा हूं, ये वो कर्ज की बात कर रहा हूं जो इंसान ने एक दूसरे को अल्लाह ताला ने मदद करने के लिए कहा कि इंसान कर्ज हसना बिला सूदी कर्ज एक दूसरे को देगा। लेकिन जो कर्जदार है, जो कर्ज लेने वाला है, उसकी नीयत कर्ज लौटाने की हो। अगर कर्ज लौटाने की हो तो यकीनन अल्लाह ताला उसे तौफीक देता है कि वो कर्ज अदा कर दे। अगर किसी की नीयत कर्ज लेकर वापस देने की नहीं है, उसे ये तौफीक ही नसीब नहीं होती कि कर्ज वो अदा किया जाए। शहीद, क्या दर्जा है शहीद का, क्या मकाम व मर्तबा है शहीद का कि शहीद के अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता है।
कब्र के अजाब से महफूज कर देता है, और जन्नत में शोहदा का मर्तबा, शोहदा का मकाम, और शोहदा को जो शफात नसीब होगी। अल्लाह अकबर। जाफर तैयार क्यों तैयार कहा गया? वो शहीद थे, और अल्लाह ताला शोहदा की रूहों को जन्नत में, अभी जन्नत का पूरा फैसला होने से कबल, उनको जन्नत में परिंदों की शक्ल में अल्लाह ताला जन्नत की सैर करने के लिए उनको छोड़ देते। ये मकाम शोहदा का है, लेकिन वही शहीद भी अगर उसके ऊपर कर्ज हो तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यहां तक कि उसके हसनात ले लिए जाएं और उससे उसका मामला आसान किया जाए। एक हदीस में आता है, नफ्सुल मुअमिनी मुअल्लक़तुन हत्ता युक़दा अन्हु दैनुहु, कि ईमान वाले की, मोमिन की जिंदगी कर्ज से मुअल्लक़ रहती है, कर्ज से मुअल्लक़ रहती है। जब तक वो कर्ज अदा न करे उसके ताल्लुक से फैसला नहीं होता है कि आप इस तरह की जिंदगी गुजारें कि आप पर कर्ज ही ना हो, बल्कि आप कर्ज देने वाले बने, आप अल्लाह की राह में कर्ज करने वाले बने। लेकिन आप अपनी जिंदगी अगर कर्ज में गुजारेंगे, कर्ज के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो आपकी जिंदगी हमेशा परेशानियों में गुजरेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आते हैं, उनके ऊपर कर्ज होता है, तो आप फरमाते हैं अगर आपके ऊपर जबल उहद के पहाड़ के बराबर भी अगर कर्ज हो, आप ये दुआ पढ़ लें, अल्लाह ताला आपसे कर्ज को अदा कर देगा। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिक वगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा कफिना बिहलालिका अन हरामिक वगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहु अकबर। इस हदीस में गौर कीजिए, कहीं पे भी कर्ज का जिक्र नहीं है, कहीं पे भी कर्ज का जिक्र नहीं। क्या कहा गया? अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिक, ऐ अल्लाह तेरे हलाल को हमारे लिए काफी कर दे, हराम में हम ना पड़े। अल्लाहु अकबर। जो इंसान अगर कर्ज की जिंदगी गुजारेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में हराम शामिल हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो मजबूर हो जाएगा कि वो हराम की तरफ चला जाए। इसीलिए क्या कहा गया? अल्लाहुम्मा कफिना बिहलालिका अन हरामिक, ऐ अल्लाह तेरा हलाल हमें काफी हो जाए और हमें हराम की नौबत न आए। और वगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह तू हमें तेरा मोहताज बना, तेरे अलावा किसी और का मोहताज न बना। जो कर्जदार होते हैं वो साहिब कर्ज, जो कर्ज देने वाला होता है, उससे नजरें नहीं मिलाते, उसका फोन नहीं उठाते, उससे मुलाकात नहीं करते। और दूसरी जानिब जो कर्ज देने वाला है, अगरचे कि वो कर्ज हसना ही देता है, लेकिन कर्जदार को इस तरह से तंग कर देता है, उसकी जिंदगी को अजीरन कर देता है, जब कभी वो किसी के सामने नजर आ जाए उसको शर्मिंदा कर देता है। तो गोया कि शरीयत ने कर्ज के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें बताई कि इंसान हमेशा इस बात का एहतिमाम करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रमी, कि इंसान हमेशा पनाह मांगे अल्लाह की कर्ज से, गुनाहों वाली जिंदगी से। क्यों कर्ज से? इसलिए कि जब इंसान कर्जदार होता है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर। फरमाते हैं अगर जब इंसान कर्ज लेता है तो वो झूठ बोलने लगता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफ बन जाता है। आप देखिए, अल्लाह हम सब पर रहम करे और हमारी जिंदगियों को कर्ज से नजात दिला दे। ऐ अल्लाह हमारी मौत उस हाल में ना आए कि हम पर एक दिरहम के बराबर भी कर्ज हो। ऐ अल्लाह तू हमें कर्ज के बगैर जिंदगी नसीब फरमाए, इस जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। इसीलिए आप देखते होंगे जब जनाजे के मौके पर जनाजे को नमाज जनाजे से कबल या नमाज जनाजा के बाद जो मैयत के वोरसा होते हैं वो ऐलान करते अपने भाई की जानिब से, अपने वालिद की जानिब से, अपने अपनों की जानिब से, क्या कहते हुए?
अगर ये साहिब मैयत, ये मैयत आपका कर्ज बाकी है तो हमसे आप रुजू कीजिए। ये क्यों कहा जाता है? ताकि वो आखिरत के सफर पे जा रहे हैं और आखिरत के सफर में जाते हुए कर्ज का बोझ न ले, आखिरत के सफर पे जाते हुए कर्ज का बोझ न ले। और ये कर्ज कौन सा कर्ज है? ये हलाल कर्ज है, ये कर्ज बिला सूदी कर्ज है। ये कर्ज वो कर्ज है जो एक भाई ने दूसरी भाई को मदद करते हुए दिया है, जबकि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कर्ज देने वाले को नसीहत कर रहे हैं। क्या नसीहत कर रहे हैं? कि आप आगे वाले पर आसानी पैदा करें। अगर आप उसकी जिंदगी में आसानी पैदा करेंगे तब अल्लाह ताला क़यामत में आपके लिए भी आसानी पैदा फरमाएगा। जो सदकात के, ज़कात के जो मुद हैं उसमें से एक कर्जदार भी है कि कर्जदार को भी आप ज़कात दे सकते हैं। तो गोया कि कर्ज का मामला इतना गंभीर है, कर्ज का मामला इतना अहम है। जो कर्ज सूदी नहीं है, लेकिन जो ईएमआई का कल्चर है वो 99% सूदी कर्ज पे डिपेंड है, वो सूदी कर्ज पर शामिल है। कैसे हो सकता है ये? देखिए, शरीयत में ईएमआई का जो असल है वो है बे तक़सीत, उसको कहते हैं किस्तों वाली तिजारत। आपने सुना होगा, आपने जाना होगा, इंस्टॉलमेंट पर जो चीजें हम खरीदते थे वो कैसे? मान लीजिए किसी आदमी के पास, जैद के पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी वो 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है अगर उसे कोई नकद खरीदे। लेकिन अगर वो 1 साल की मुद्दत के बाद या 1 साल की मुद्दत में थोड़े थोड़े करके पैसे दे तो वो जैद 1 लाख के बजाय 1,20,000 में बेचना चाहता है। अब यहाँ पे तिजारत करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, जैद गाड़ी बेचने वाला और उमर गाड़ी खरीदने वाला। जैद ये कह रहा है अगर गाड़ी नकद खरीदोगे तो 1 लाख रुपए में दूंगा, पैसे अभी देने होंगे। अगर महीना महीना कर कर 1 साल में देना चाहते हो तो 1,20,000 लूंगा। शरीयत की नजर में क्या ये कारोबार दुरुस्त है? ये तिजारत दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि लेने वाला भी एक फर्द है और देने वाला भी एक ही फर्द है। शराइत क्या होंगे? कि जैद ये शर्त ना लगाए कि तुम अगर वक्त पे नहीं अदा करोगे किस्त तुम्हारी तो मैं 10 के बजाय तुमसे 11,000 लूंगा, तुमसे 12,000 लूंगा। नहीं, बल्कि वो पहले से तय कर ले कि अगर तुम नकद लेते हो तो 1 लाख रुपये और इसको किस्तों में अगर ले रहे हो तो 1,20,000 रुपए, और महाना आपको इतने पैसे किस्त अदा करने हैं। अगर किसी वजह से मैं किस्त अदा नहीं कर पाया तो फिर वो क्या करेगा? उससे कोई इजाफी पैसे, कोई सूदी पैसे नहीं लेगा। ये शरीयत की हलाल चीज है। बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो गुलाम थी, बांदी थी। उनके घर वालों ने उन्हें मुकातबा कर दिया, उनको बेच दिया हर माह 40 दिरहम पर। तो गोया के ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में थी, आपने इस पे इनकार नहीं किया बल्कि आपने इसको साबित किया। तो मतलब ये की हुआ कि किस्तों वाली बय जायज है। आप एक बिल्डर है जो आपका रिश्तेदार है, पहचान में, करीब में, वो कह रहा है आपसे कि भाई ये घर है, आप इसमें 2 लाख रुपए एडवांस दे दें और बकिया पैसे को धीरे धीरे करके देते रहें। इन सारी बातों में सिर्फ 2 अफराद मौजूद हैं। लेकिन जो ईएमआई जायज नहीं है, जो ईएमआई शरीयत की नजर में सही नहीं है, वो कौन सी है? वहां पे 2 के साथ साथ तीसरा फर्द भी शामिल होता है। वो तीसरा फर्द बैंक होता है, वो तीसरा फर्द फाइनेंसर होता है। इसीलिए आप देखिए जो ईएमआई में गाड़ी लेते हैं, अगर 2-3 महीने वो गाड़ी की किस्त नहीं अदा करता है तो बीच चौराहे पर उस इंसान को बेइज्जत करके उसकी गाड़ी को छीन लिया जाता है और रास्ते पे उसे बेयार और मददगार छोड़ दिया जाता है। ये सूद की लानत है जिसके सबब आपकी हलाल कमाई भी हराम की नजर होकर रह जाती है। वो कैसे हराम है, आइए देखते हैं। एक गाड़ी वाला, जो गाड़ी की कंपनी है,
वो अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है। खरीदार से वो 20,000 रुपए डाउन पेमेंट लेता है, एडवांस लेता है। अब गाड़ी वाले को, उसी गाड़ी की कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है? 80,000 की जरूरत है। वो क्या करता है? 80,000 के लिए एक बैंक को लाता है, बैंक से जो खरीदने वाले को कर्ज दिलवाता है, खरीदने वाले को कर्ज दिलवाता है। और गाड़ी वाला, जो गाड़ी की कंपनी है, चाहे वो हीरो होंडा हो, बजाज हो, टीवीएस हो, या जितनी भी सारी कंपनियां हैं, वो अपने 1 लाख रुपए आपसे 20,000 और बैंक से 80,000 करके वो पूरे 1 लाख रुपए अपने वो ले लेता है। और जो आपने 80,000 दिए या किसी ने भी 80,000 दिए, वो कर्ज के तौर पे बैंक से लिए, और बैंक वो 80,000 के बदले इंसान से 1,20,000, 1,30,000 ये ऐसे ही लेता रहेगा। तो गोया के बैंक ने कर्ज दिया और कर्ज के बदले में सूद लिया। जबकि पहली जो हलाल सूरत थी उसमें क्या था? लेने वाला भी एक फर्द था, देने वाला भी एक फर्द था। उसमें कोई तीसरा आदमी शामिल नहीं था, उसमें बैंक शामिल नहीं था, और ना ही पैसों की बढ़ोतरी हो रही थी। बल्कि बैंक का मामला क्या होता है कि वो आपको कर्ज दे रहा है, और कर्ज देने के बाद आपसे वो ईएमआई के नाम पर आपसे कर्ज के साथ साथ सूद भी ले रहा है। क्योंकि बैंक का पूरी तिजारत, बैंक का दारोमदार किस पर है? बैंक का दारोमदार क्यों बैंक में काम करने से, बैंक के डीलिंग करने से आपको मना किया गया है? इसलिए बैंक की जो आमदनी होती है वो कौन सी आमदनी है? वो सूद की आमदनी है। बैंक लोगों का पैसा जो सेविंग अकाउंट का रखता है, आपको क्यों सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट आता है? क्योंकि वो आपका पैसा इस्तेमाल करते हैं लोगों को कर्ज देने के लिए, होम लोन के नाम पर, एजुकेशन लोन के नाम पर, व्हीकल लोन के नाम पर, न जाने किस किस्म के लोन आपको देते हैं। लेकिन फिर वो लोनों से वो वापस ही जब रिकवरी होती है तब फिर वो चीजें होती है। तो इसीलिए देखिए, ऐसी सूरत में शरीयत ने मना किया है। और इंसान एक तो सूदी कर्ज में मुब्तला हो गया, सूदी कर्ज में अदा हो गया, फिर अगर वो वक्त पर अदा ना करे तो फिर उसको पेनाल्टी के नाम पर फिर और उसका कर्ज बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। तो कर्ज के ताल्लुक से या सूदी कर्ज के ताल्लुक से यही बात है, वो जुल्म है कि आज देखिए कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर जायदाद, जिनकी गाड़ियां, जिनका सोना, सारी चीजें वो सूदी कर्ज के नाम पर बढ़ता ही चला गया और उनके हाथ तक भी ना लगा। तो शरीयत ने ऐसी चीज से मना किया। और आज उम्मी तौर पे लोगों के पास एक ईएमआई के नाम पर नो कॉस्ट ईएमआई और जीरो इंटरेस्ट ईएमआई आई है। आरबीआई ने 2013 में एक सर्कुलर लॉन्च किया जिसने कहा कि बैंक के लिए इजाजत ही नहीं है कि वो बिला सूदी कर्ज दे, वो नो कॉस्ट ईएमआई या जीरो इंटरेस्ट ईएमआई के नाम पे कुछ दे। तो असल में जो जीरो इंटरेस्ट के नाम पर जो ईएमआई होती है, जो नो कॉस्ट ईएमआई के तौर पे होती है, असल में बैंक पहले से ही उसका सूद निकाल लेता है। कहीं ना कहीं वो आपसे इस तरह से डील करता है कि बैंक और कंपनी वाले आपस में आपको इस तरह से डील करवाते हैं, देखने में तो इतना लगेगा कि मैं ज्यादा पैसे नहीं दे रहा हूं, कि 20,000 की चीज को मैं 20,000 में ही दे रहा हूं, लेकिन किस्तों में करके दे रहा हूं। तो मेरे भाइयों, एक तो बैंक आपको फ्री में कोई चीज नहीं देगा, फिर दूसरी बात, अगर आप वो माहिदे में शरीक हो जाते हैं कि अगर मैं वक्त पे 2 तारीख को ईएमआई अदा न करूं तो फिर मुझे पेनल्टी होगी, फिर मैं और कर्ज में बढ़ता जाऊंगा और सूद के मामले में बढ़ता जाऊंगा। इसीलिए मेरे भाइयों, शरीयत ने जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया उसको हमको समझने की जरूरत है। तो हमारे जो मालदार अहबाब हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मामलात करें। जो गरीब, नादिर और मोहताज लोग हैं, जो जरूरतमंद है, यकीनन उनके साथ इस तरह का मामला करें, किस्त वाला मामला करें। अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं तो आप वो चीज को खरीदें और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने जानने वालों को किस्तों पर चीज दें। अगर आप उतने ही पैसों में देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस्तों के एतबार से कुछ ज्यादा भी लेते हैं तो जायज है। क्यों? शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ने फरमाया कि किस्तों से तिजारत करने वाला दोनों भी फायदेमंद होंगे, क्योंकि जो बेचने वाला है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो खरीदने वाला है उसको मोहलत मिलेगी। जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही है। बैंक क्या करता है इस्लामिक बैंक? वो गाड़ी की कंपनी से डायरेक्ट गाड़ी खरीद लेता है और
जो कर्जदार है, जो लेने वाला है, उसको इस तरह से देता है जिसमें वक्त बढ़ जाने के ऊपर कोई कर्ज लगाया नहीं जाता, कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगाई जाती। तो आखिर में आपको मैं यही नसीहत करता हूं कि भाई ये कर्ज की जिंदगी से हम अपने आप को निजात दिला दें, ये ईएमआई की कल्चर में ना पड़े। अगर किसी ने कोई फोन लिया है, किसी ने कोई गाड़ी ली हो, किसी ने कोई भी जिंदगी का मामला किया है, तो आज हम अल्लाह से तौबा करें और इस मामले से रुजू कर लें, इस मामले को आप दूर कर दें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको देने वाला बनाए, ना कि लेने वाला बनाए। कर्ज की जिंदगी से आप अपने आप को, अपनी नस्लों को दूर रखें। इन सब चीजों को, दुआओं का एहतिमाम करें ताकि कर्ज से आप बचा लिए जाएं। आखिर में जो कर्ज देने वाले हैं, कर्ज लेने वाले हैं, उनके लिए एक नसीहत करता हूं मेरे भाइयों। कई ऐसे लोग हैं जो हलाल कर्ज, बिला सूदी कर्ज, कर्ज हसना देते हैं, लेकिन लेने वाले खामोश रह जाते हैं। कर्ज देने वाला वो मुतालबा करते करते थक जाता है, उसकी जिंदगी गुजर जाती है, कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन कर्ज वापस नहीं किया जाता। इस सिलसिले में एक नसीहत आपको है, जब भी आप किसको भी कर्ज दें, अपने करीबी हो, जो अपने हो तो अलग बात है, लेकिन जो ऐसे बंदे को जो कर्ज देने में सता रहा है, उसके लिए मामला है कि आप कर्ज को सोने की शक्ल में दें, सोने के सिक्कों की शक्ल में दें, ताकि वो कर्ज अगर सोने की सिक्कों की शक्ल में आप देंगे तो वापस देने वाला जल्द आपको अदा कर पाएगा। अगर वो कर्ज देने में लेट भी होगा तो आपका जो सोना है वो बढ़ता रहेगा, इसी तरह से आपके माल का नुकसान भी नहीं होगा। आप देखिए खानदानों में होता है कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले उन्होंने कर्ज लिया था, 10,000 रुपए लिए थे, और आज भी वो 10,000 की कीमत हो सकती है? हरगिज भी नहीं। जब 10,000 में क्या वैल्यू थी, अब क्या वैल्यू है, आप खुद जानते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, कर्ज के मामले में एक दूसरे का ख्याल रखें। जो बंदा आपको दे रहा है उसका लिहाज रखें। पहली फुर्सत में तो कर्ज ले ही नहीं, अगर ले तो हर एक का कर्ज उसके वक्त पे अदा करने की कोशिश करें। और हमारे लिए भी जिम्मेदारी है कि कर्ज के मामले में जो है लोगों पर आसानियां करें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए वो जितना माल कर्ज दिया, अल्लाह ताला हर रोज़ आपके लिए सदक़े में शामिल कर दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नफ़अनी व आयति बिज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।